Hi, dear student. This is Rintu Singh, and I will complete your remaining portion of your first chapter. Today I will start from the topic inscription. Actually, inscriptions were writing which were written on the stone or hard surface such as metal. ए हार्ड सरफेस पत्थरों या कोई धातु पे लिखा जाता था. सिंस इट वॉज रिटेन ऑन द हार्ड सरफेस और स्टोन, सो इट वॉज अ ड्यूरेबल, विच मीन्स तक ये पत्थरों या हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, इसीलिए ज़्यादा दिनों तक टिक सकता था इन कंपेरिजन विथ मैन्युस्क्रिप्ट. क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट था जो कि पत्तियों पे लिखा जाता है या ऑन द लीव्स और ऑन द बार्क ऑफ द ट्री, पेड़ के छालों पे लिखा जाता था, और विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्ट टू डिकम्पोज, और कुछ ही समय के बाद वो सड़ना गलना स्टार्ट हो जाता था, नष्ट होना स्टार्ट हो जाना था. मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट था जो कि पत्तियों पे लिखा जाता था, पेड़ के छालों पे लिखा जाता था. तो इंस्क्रिप्शन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज था जो कि ये ड्यूरेबल था. अब है हाउ टू फाइंड अबाउट द फास्ट. हम लोग फास्ट के बारे में कैसे जानेंगे. तो दे आर मेनली टू सोर्सेस. नंबर फर्स्ट इज आर्कोलॉजिकल सोर्सेस एंड सेकेंड वन इज लिटरेरी सोर्सेस. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर दो सोर्सेज विच इज related with the study of old buildings, monuments, coins, etc. And the person who study the remains of building, paintings are called archaeologist. और वह व्यक्ति जो मोन्यूमेंट्स, बिल्डिंग के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें आर्कोलॉजिस्ट बोला जाता है. और आर्कोलॉजिस्ट का वर्क क्या होता था, वो लोग एक्सप्लोर करते थे, एज्यूम करते थे कि कहाँ पुराना वस्तुएं जैसे कि टूल्स, वेपन, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स मिल सकता था, और उसके बाद वहाँ पे एक्सकवेट करते हैं. मीन्स टू फाइंड आउट न्यू थिंग्स बाय डिगिंग द अर्थ. पृथ्वी को खोदकर पुरानी चीजों को निकालते हैं. एंड दोज मटेरियल्स विच वेयर मेड ऑफ आइदर स्टोन, बोन, बेक्ड क्ले और मेटल. और जो ये सब वस्तुएं निकाला जाता था वो क्या चीज़ का बना होता था, मिट्टी से या फिर पत्थरों से या फिर मेटल से. और जो पत्थरों और मेटल से बना था वो मजबूत था, ड्यूरेबल था. अब सेकेंड है लिटरेरी सोर्सेस. तो लिटरेरी सोर्स is more valuable than the archaeological, as in literary source there is more detailed, there is depth, explanation. लिटरेरी सोर्स में डेप्थ होती है, डेप्थ लेखन होती है,
देन आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, और इसमें लोग क्या क्या लिखते थे, होली बुक्स लिखते थे, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, एक राजा का डिटेल्स लिखते थे, जैसे उनका युद्ध, उनके द्वारा किंगडम जो दूसरे राजा से लड़ाई करके उस पर अपना विजय ध्वज फहराते थे। ये सारा डिटेल्स उसमें मेंशन रहता था। और आगे चल के लिटरेरी सोर्सेस को भी 3 भागों में बांटा जाता है बच्चों। पहला है रिलीजियस लिटरेरी सोर्स, इन विच इट इज रिलेटेड विथ एनी रिलीजन। और रिलीजियस लिटरेरी सोर्स वो सोर्स है जो कि धर्म से संबंधित रहता है, जैसे रामायण, महाभारत। सेकेंड वन इज सेकुलर लिटरेरी, दूसरा है सेकुलर लिटरेरी सोर्स, और इसमें कोई धर्म से संबंध नहीं रहता है, और इसमें मेनली पोइट्री रहता है, स्टोरी रहता है आदि। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। और इसमें क्या होता था, जो बाहर से लोग यहाँ आते थे, या चाहे तो वो ट्रेड के पर्पज से या फिर किसी दूसरे पर्पज से। जैसे एक मेगास्थनीज, एक जो ग्रीक से आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन, जो कि राजदूत के रूप में आए थे, और उसने इंडिका का रचना की है, जिसमें उन्होंने इंडिया के बारे में बताया है। और उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि पाटलिपुत्रा जो नगर है, जो भारत का सबसे बड़ा नगर है, उन्होंने इंडिका में लिखा है, और जो कि नदी गंगा और सोन नदी के संगम पे बसा हुआ है। अब है व्हाट डू डेट्स मीन। डेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग हम पूछते हैं आज का डेट क्या है। अब मान लीजिए आज डेट, कोई भी डेट एज्यूम कीजिए। चलिए हम बताते हैं आपको, 18/4/2000। 18 तो यहाँ डेट को बताता है, 4 महीना को बताता है। देन व्हाट इज 2003, भाई 2000 इज मेंशन। तो सवाल पैदा होता है यहाँ 2000 का मतलब ये होता है हमारा हिस्ट्री के टाइमलाइन में जीसस के बर्थ ईयर को 0 पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री बोला जाता है। एंड बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस we called
BC, before Christ, and while the time after the birth of Jesus is called AD. And here a question arises, why, from where Jesus come, who is Jesus? Actually आज हम जितना भी हिस्ट्री, नॉट ओनली हिस्ट्री, whatever education today we are getting, that is all pertain with Western education. We see the world through the eyes of Western education. हम लोग आज वेस्टर्न एजुकेशन के नज़रों से ही दुनिया को देखते हैं. एंड वाई रिलीजन, दे वेर क्रिश्चियन, और वो लोग धर्म से, क्रिश्चियन से, इसीलिए वो जीसस के मानते हैं. आप लोग को जैसा पूरी तरह से अवगत होंगे कि जीसस हैं जो क्रिश्चियन से रिलेटेड हैं. जैसे हम लोग हिंदू हैं, उसी प्रकार से जीसस भी एक रिलीजन है जो कि जीसस को मानते हैं क्रिश्चियन लोग अपना धर्म के रूप में. और कहीं कहीं आप देखते होंगे CE लिखा होता है. ये दूसरा, ये उसी के जगह पर हम लिख सकते हैं AD के जगह पर, जिसका अर्थ होता है कॉमन ईरा, और BC के जगह पर BCE मतलब बिफोर कॉमन ईरा. अब लास्ट में आता है डियर स्टूडेंट, एल्सवेयर रोसेटा स्टोन. और एक यहाँ टर्म आया है स्टूडेंट, देशी फर्मेंट. इसका मतलब ये होता है उस समय जब इंस्क्रिप्शन को लिखा जाता था, तो एट द टाइम प्रोग्रेस द लैंग्वेज ऑल्सो चेंज विद द टाइम. जैसे इंस्क्रिप्शन लिखा जाता होगा तो समय के साथ तो लैंग्वेज भी चेंज होता होगा. एंड इट वाज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेजेज, और ये आसान काम नहीं था भाषा को समझना, जो कि पीरियड बाय पीरियड चेंज होता होगा. तो इतिहासकारों को, स्कॉलरों को आसान काम नहीं था, लेकिन वो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह जुगाड़ करके, हम कह सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया. इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं देशी फर्मेंट. अब लास्ट में है, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रोसेटा स्टोन. रोसेटा एक पत्थर था जो कि इजिप्ट में है. इसमें 3 प्रकार का अलग अलग भाषा और लिपि का सम्मिलित है. एंड इट वाज नॉट इजी, इट वाज ए ग्रेट चैलेंज फॉर द स्कॉलर्स. स्कॉलर और इतिहासकारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. इसको क्या कि वेदर व्हाट इज रिटेन, क्या लिखा हुआ, बिकॉज इट वाज रिटेन बाय मर्जिंग 3 डिफरेंट लैंग्वेज as well as a script. But at the time progress, जैसे जैसे समय बीता, इतिहासकारों ने
ग्रीक लेटर और इजिप्ट लेटर को मर्ज करना शुरू किया, मर्ज करके शुरू किया और उसको प्रोनाउंसिएशन मर्ज करने के बाद जो भी थोड़ा बहुत उसका अर्थ आया उसके धीरे धीरे समझने की कोशिश किया, लोगों को बताना स्टार्ट किया और अंततः पता चला कि ये ग्रीक लैंग्वेज के था में लिखा हुआ था और 2 इजिप्ट भाषा में लिखा हुआ था। थैंक्स स्टूडेंट, नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड and I hope you have got throughout the chapter। आप, मुझे आशा है आप पूरी लेसन अच्छे से पढ़े होंगे, पढ़िएगा और समझने का काम कीजिएगा और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिए और जो भी प्रॉब्लम होता है आप रखिए। आई मेक श्योर आई विल सॉर्ट आउट योर ऑल दोज प्रॉब्लम and I think I have given you enough data related to this chapter। If any data that I have not elaborated in this chapter, then you will consult to me, you may message me on the number that is 7667316125। one time more 76 67 31 61 25 76 67 31 61 25। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, टिल गुड बाय, धन्यवाद।